जहां एक और मध्य प्रदेश शासन भूमाफिया सूदखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भूमाफिया और सूदखोरी के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। ऐसा एक मामला जनसुनवाई में जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचा, जहां फरियादी अपनी पत्नी के साथ अपने ही गांव के दबंग सूदखोर भूमाफिया के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचा। फरियादी द्वारा बताया गया कि वह ग्राम मंगेला तहसील पनागर का निवासी है। गांव में ही उसकी पैतृक 17 एकड़ जमीन है। 2012 में सूदखोर अशोक पटेल अस्सू से कुछ एडवांस रकम लेकर 5 साल का सिकमीनामा एग्रीमेंट किया, जिसके बाद माफिया द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद भूमाफिया द्वारा दलित परिवार को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर कर 1.5 एकड़ जमीन बेचने का एग्रीमेंट भी तैयार करा लिया गया और अब 10 वर्षों के बाद भूमाफिया 16 एकड़ पर कब्जा नहीं छोड़ रहा। कई बार कहने पर भी फरियादी और उसकी पत्नी को भद्दी गालियां देकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। जी, मैं श्रीम कुमार झारिया ग्राम मंगेला माड़ोताल थाना के अंतर्गत आता हूँ। मेरी ज़मीन में अस्सू पटेल कुशवाहा जो आसानुक तत्व है और इसने मेरी ज़मीन पे सन 11 से अभी तक कब्जा कर रखा है इसने, और न मेरे को 3 साल से कुछ पैसा देता है और मेरे को जैसे ये दुत्कार के भगा देता है। और मेरी औरत को बोला उसने कि तुम पैसा लेने आओ तो मैं काट के फेंक दूंगा, और हमेशा गाली देता और मेरी बात नहीं सुनता। मेरी ज़मीन में कब्जा कर रखा है और पहले से 2-3 साल से बोला कि मैं ज़मीन छोड़ दूंगा पर ज़मीन नहीं छोड़ता जी। इस तरह परेशान करता है और पैसा नहीं दे रहा मेरा 3 साल। हम गरीबी से परेशानी और किराए भी नहीं दिया 2-3 साल से, तो उससे भी परेशान है वजह से। आपको कुछ लिखा पड़ी था इनसे? हाँ, लिखा पड़ी नहीं, वो 2-3 साल का हमारा एग्रीमेंट था उसका, बाकी उसके पास कुछ नहीं है उसके पास बस। किस तरह का एग्रीमेंट क्या था? सिकमी में? हाँ, सिकमी 11 महीने का एग्रीमेंट था अपना बस। चलिए अपना नाम। हाँ, पहले वही मेरा नाम श्रीम कुमार झारिया ग्राम मंगेला। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अशोक पटेल क्षेत्र का एक दबंग सूदखोर है, जिसके पास कई लोगों की जमीन गिरवी रखी हुई है और कई लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि राजस्व विभाग से मिलकर यह दूसरों की जमीनों को अपने नाम करा लेते हैं। पहले भी कई लोगों द्वारा जमीन हड़पने के मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं थाने में कई शिकायतें अशोक पटेल के खिलाफ दर्ज है। सूत्रों का कहना है कि अस्सू आपराधिक प्रवृत्ति का भी है, जिसके खिलाफ थाने में मामले दर्ज हुए हैं। शिकायतकर्ता ने शिकायत करते हुए पुलिस व प्रशासन से न्याय की गुहार की है। पीड़ित का कहना है कि वह 16 एकड़ जमीन का मालिक होने के बाद भी 2 टाइम का भोजन नहीं कर पा रहा है और 2 वर्षों से अपने मकान का भी किराया नहीं दे पा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत करते ही पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और जांच शुरू करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। जी, ये एक श्रीम झारिया के द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि उसकी ज़मीन है मंगेला में, जिसमें कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी जांच चल रही है। उसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि 2015 में इसके द्वारा एग्रीमेंट किया गया है और उनसे उसके एवज में पैसे लिए गए हैं, और इसके अलावा सिकमी में दी गई है जिसका एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट प्रॉपर हुआ है। सिकमी के पैसे इसके द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये अपने बचाव के लिए आवेदन दिया। अभी फ़िलहाल आवेदन हालांकि जांच में है, जो भी तथ्यात्मक जानकारी आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अशोक पटेल जो पहले से ही थाना क्षेत्र का 2-4 शिकायतें उसके खिलाफ हैं और बिल्डर भी है और कई लोगों की जमीन को कब्जा भी किया। जब हमने अपनी रिपोर्ट जांच की तो उसमें आया कि कम से कम 4 से 6 लोग ऐसे हैं जो गांव के लोग जो कहने तैयार है कि हमारे खिलाफ इसने किसी भी 2.5 एकड़ किसी भी 5 एकड़ जमीन को कब्जा किया है। इसमें पुलिस का क्या? बिल्कुल, अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर तथ्यात्मक ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो उसमें प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाएगी। ये है कि वो कलेक्टर साहब के पास पहुँचा था और भी कहा कि मेरे खाने के लिए नहीं। मैं जाके उसके घर पर देख के भी आया हूँ वीडियो बना के कि वाकई में उसकी परिस्थिति ये है कि वो 1 टाइम खाता है, 2 टाइम भूखा रहता है। उसमें आपने उसकी क्या सहयोग किया? उसमें पुलिस के उसमें कुछ भी ऐसा सहयोग का नहीं, हम जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्यात्मक आएगा उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। उसका एक कहना ये भी है कि पुलिस ने उसके साथ कहा कि आप इसका पैसा भी दीजिए और आप गलत हो, क्योंकि वो बंदा खुद एक गरीबी में है और 10 साल से जो व्यक्ति उसकी ज़मीन वो जोत रहा है उसका इंटरेस्ट दिलवाने का इंटरेस्ट तक कुछ सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसने 1.5 एकड़ ज़मीन बेची है। अभी देखिए, ये प्रारंभिक तौर पे जांच पे है। अभी प्रारंभिक तौर पे हमारे पास जो जानकारियाँ आई हैं, इसके द्वारा 6,80,000 रुपये अनावेदक जो इसने आवेदन में लगाया है, अनावेदक से लिया गया है, और ये इसके द्वारा पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। इवन सिकमी के भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। अभी तक तो तथ्यात्मक जानकारी ये आई है, और जैसे जैसे जो जानकारी आएगी उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, इसीलिए तत्काल अनावेदक को तलब किया गया था, उसके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं।